नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को मैथ के टोटल फार्मूला बता दिए थे और बोले थे कि इसके बाद हम जो भी वीडियो देंगे उसमें हम आपको मैथ के 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो फाइनली इस वीडियो में हम आपको मैथ के 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सभी जो भी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं वो फार्मूला से आधारित है और बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के आने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए कभी कभी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर सेट करता है बोर्ड परीक्षा के लिए, उसका दिमाग खिसक जाता है, तो कभी कभी 3 नंबर का भी पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ देते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एक बार 3 नंबर का भी पूछा गया था और एक बार 5 नंबर का भी पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन कभी 3 नंबर कभी 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आपके पूछता ही रहता है। तो इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का रहा ना कि सीधे करे कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। आपको सिद्ध करना। देखिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये वाला आपका है ना, ये आपका एलएचएस कहलाएगा, ये आपका एलएचएस कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, आरएचएस कहलाएगा। आपको देखिए सिद्ध क्या करना है, एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करिए या फिर आरएचएस से एलएचएस सिद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करने के लिए। तो एलएचएस कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में हमारा क्या दिया, एलएचएस में पहले जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। एलएचएस में दिया अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा दिया है और बॉटम में क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल दिया। ठीक है, और इसको अंदर रूट में कर देंगे। ठीक है, ये अंदर रूट में दिया। अब हमको इससे आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि छोटे आप क्लास में पढ़े होंगे 5th या फिर 6th में 1/√2 का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप √2 से और √2 से परिमेयकरण कर देते हैं, तो ऊपर मिल जाता है √2 और नीचे मिल जाता है 2। आप ऐसे करके परिमेयकरण किए होंगे आप 6 में 5th क्लास में। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ भी आप लोग को परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट में दिया तो रूट में ही परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए रूट को थोड़ा बड़ा लेंगे, अंदर रूट को थोड़ा बड़ा ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और जो नीचे वाला है ना 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का हम लोग परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण गुणांक किया जाता है, तो नीचे वाला हर हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो हम इसको गुणांक करेंगे ना परिमेयकरण गुणांक, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी रखेंगे और नीचे भी रखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को आपत्ति नहीं ना है। चलिए, तो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो अगर इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोगों को एक फार्मूला हम बताए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप फार्मूला भी समझते चलिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम आपसे पूछें कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, आप क्या बताइएगा, तो आप डायरेक्टली बताइएगा इसका आंसर a² प्लस 2ab प्लस b², इसका आंसर होगा। या फिर आप डायरेक्ट कहिए तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर कहिए। दोनों का मतलब एक ही हो ना, या तो ये मिलेगा या तो ये, यानी कि दोनों का मतलब यही हुआ। ठीक है, दोनों का मतलब एक यही हुआ, तो हमको ये वाला लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। और बाटा में देखिए, अब देखिए एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे, a² माइनस b², a² बराबर b²। एक माइनस में a माइनस बी हो जाता है और एक प्लस में a माइनस प्लस बी हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला बताते हैं, एक माइनस में एक प्लस में। तो कब होगा, जब a² माइनस b² होगा तब। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या होगा, ये वाला रूल काम करेगा। तो यानी कि a का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और माइनस कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसी को आपत्ति है नहीं ना है। अब पूरा पर रूट है तो हम पूरा पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पूरा पर रूट डाल देंगे। ठीक है, अब इसको इसमें किसी को आपत्ति नहीं ना है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए एक बार फिर। ठीक है, और उसके बाद से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे ना इसके पीछे वाला वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब फार्मूला पता ही था, बस आपको फार्मूला याद रखना है। इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, तो अगर आप साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा था, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना, साइन स्क्वायर थीटा हम लोग रख देंगे। ठीक है, आगे बनाते चलिए, एक एक बनाते चलिएगा एक एक टॉपिक, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा और अच्छे से आपको RHS भी मिलता चला जाएगा। ठीक है,
तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर आपका थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है ना, अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम कहते हैं कि दो भाई हैं जो अभी फिलहाल में अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि दो भाई है उनका बंटवारा हो गया, अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो मतलब ये चाहते हैं ना कि अब हम लोग एक में हो जाए, यानी कि एकजुट हो जाए, एकजुट होखेंगे तो कोई हमको मतलब कि हीन दृष्टि से हम लोग को नहीं देखेगा। तो वही कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे हम क्या कर देते हैं साइन थीटा कर देते हैं, अब पूरा पे स्क्वायर कर देते हैं, पूरा पे स्क्वायर, और जो रूट है उसको रूट वैसे ही छोड़ देते हैं। अब समझिएगा, अब बोलिएगा कि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया और यहाँ से भी स्क्वायर हटा दिया, आप ही बताइए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपका पहला भाई है, ये आपका दूसरा भाई है, तो इसके भी ऊपर वाला जो पहला भाई है इसके भी पास 2 कट्ठा जमीन है, ठीक है, और इसके पास भी 2 कट्ठा जमीन है। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि हम लोग दोनों लोग एक में हो जाते हैं, अगर दोनों लोग एक में हो जाएंगे ना तो हमारा जमीन वैसा ही का वैसा ही रहेगा, लेकिन हम लोग एक में रहेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है ना 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का दी होल स्क्वायर कर देते हैं, और फिर वो जब उन लोग का बंटवारा होगा तो ये वाला अपना हिस्सा 2 लेकर निकल जाएगा, फिर ये वाला अपना 2 हिस्सा निकल जाएगा, यानी कि फिर वैसा ही मिल जाएगा। अब देखिए, तो आप आराम से ये स्क्वायर से ये रूट कटा देंगे, यानी कि रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको लाना क्या है, RHS में लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और हम ऑलरेडी यहाँ पर ला भी दिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा RHS, क्या लिखिएगा RHS। जब यहाँ पर RHS लिख दीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हुआ। तो देखिए कितना आसानी से बन गया ये 5 नंबर का क्वेश्चन। ये बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का और 5 नंबर का भी पूछता है। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में आपको मैं 6 मिनट 7 मिनट नहीं लेता, मैं इसलिए ले रहा हूँ ना कि बहुत ही लड़के का मैथ कमजोर है, अगर अच्छे से नहीं बताएंगे ना तो वो लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार कॉपी बनाइएगा और फिर से आप बिना देखे इसे प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं, अच्छे से पहले देखिएगा, ठीक है। देखिए आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न हर साल यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा जाता है, और हर साल यह सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 और 1 3 नंबर आपका कंफर्म हो गया। मैं इतना चैलेंज के साथ बताता हूं कि आपको 3 नंबर यहां से मिलेगा तो मिलेगा, बस अच्छे से समझना। देखिए, जब भी कहेगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए तो ऑलरेडी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पर, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग। तो आप सभी को पता ही होगा कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, ठीक है। अब शून्यकों का योग हो गया। अब इसको हम कैसे सूचित करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस शून्यकों का योग, यानी कि पहले 3 दिया तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से होगा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा शून्यकों का, अब यहाँ क्या होगा गुणनफल, ठीक है, ये आपका गुणनफल हो गया। गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 आपका आराम से हो जाएगा, 2 आपका आराम से हो गया। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है, और कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालें। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, द्विघात बहुपद, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। ये ऑलरेडी फार्मूला होता है, आप इस फार्मूला को एकदम याद रखना, ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखना फार्मूला का, ठीक है। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर होता है माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर क्या है 3, तो 3 यहाँ पर होगा, और एक्स में गुना होगा तो एक्स हो जाएगा, यानी कि 3x। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस इतना ही आंसर आपका हो गया। देखिए भारी है, ये 2 नंबर में भी पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। देख लीजिएगा क्वेश्चन में निकाल कर ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। आप लोग हल्के में ले रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन हल्के में मत लीजिए, और एक्चुअली में यह सोचिए कि आपको बोर्ड परीक्षा में भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हल्का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अभी आप लोग के पास मात्र 3 महीना बाकी है, ठीक है, मात्र 3 ही महीना बाकी है।
और मैं आप लोगों को इन 3 महीना में रिक्सी लेकर पढ़ाऊंगा आप सभी को, यानी कि अपने पर जिम्मेदारी लेकर पढ़ाऊंगा। तो मेरे बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अभी मैं आप लोगों से 150 रुपया पेमेंट ले रहा हूं, ठीक है, पूरा 3 महीना का 150 रुपया पेमेंट ले रहा हूं, और 150 रुपया में आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं ऐड करने वाला हूं। 150 रुपये में एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में आपको डेली पर डे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का PDF वगैरह गेस क्वेश्चन भी मिलता रहेगा। तो आप लोग ले लेके आप याद करते रहिएगा, और डेली होमवर्क भी उस ग्रुप के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। अगर किसी जिसको भी पैड होना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9693 इस नंबर पर आपको 150 रुपये पे करके गूगल पे, पेटीएम या फिर पे फोन किसी भी आप चीज़ से आप पे करके आप अपना सबसे पहले नाम हमें बता दीजिएगा, अपना नाम, ठीक है, अपना नाम बता दीजिएगा, और साथ में आप कौन सा नंबर आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब जोड़ना चाहते हैं वो आप लोग बता दीजिएगा, ताकि मैं आपका नाम और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपका मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूं, और वहां पर आपको डेली PDF मिलेगा VBI क्वेश्चन का। क्योंकि मैं रिक्सी लेकर पढ़ा रहा हूँ, और रिक्सी का मतलब हुआ कि आपको बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आना है तो आना है, बस आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप लोगों को तो मैं शुरुआत किया हूँ, अब देखिए आगे कितना मिलेगा। अगर गलती से कभी कभी क्लास नागा हो जाएगा, यानी कि नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों को मैं सबका PDF दे दूंगा, ठीक है, आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो 150 रुपये देखिए कोई ज़्यादा नहीं है पूरे मतलब कि 3 महीना के लिए, ठीक है। आप पेमेंट करके अच्छे से रिजल्ट अपना बना लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सोचिएगा उसके बाद से विचार करिएगा, ठीक है।